हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। आज हम लोग फिर से जो है क्लास 10th 2025 से 26 का जो सैम्पल पेपर आया है, जो कि इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उस सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके पहले के 2 सैम्पल पेपर हो चुके हैं। अब ये तीसरा सैम्पल पेपर बायोलॉजी, जो कि आपका 30 मार्क्स का है। सेक्शन ए में आप देखोगे कि क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल आइटम्स करेक्टली मैच्ड विद देयर इकोलॉजिकल रोल। यानी जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी है, उसमें बैलेंस बनाने के लिए किनका किनका किस प्रकार का योगदान होता है। सबसे पहले हम लोग डिकम्पोज़र के बारे में देखेंगे। तो डिकम्पोज़र आप जानते हो, जो डेड एंड डिकेड चीज़, जो सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, उनको सड़ाने में मदद करते हैं। जैसे आपका फंगाई, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया। बट यहाँ वल्चर की बात करेंगे तो ये डिकम्पोज का काम नहीं करता है ना। ये मरे हुए चीज़ों को खाता ज़रूर है, लेकिन डिकम्पोज का काम नहीं करता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर हम लोग बाई मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे तो बाई मैग्नीफिकेशन आप लोगों को डिफिनेशन पता ही है। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड्स हो, उसकी कंसेंट्रेशन को हर एक लेवल पर बढ़ाता चला जाता है, हर एक लेवल पर बढ़ाता जाता है। यानी जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये लेवल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर दिया डीडीटी, मरकरी। चलिए, डीडीटी सही है, मरकरी सही है। ये लेड और प्लास्टिक इसमें शामिल नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। कंज्यूमर में आ गया आपका, कंज्यूमर कौन हो गया? जैसे प्रोड्यूसर हो गए ग्रीन प्लांट्स, तो कंज्यूमर कौन हो गए? जो उनको कंज्यूम करेगा। तो लॉयन, टाइगर की बात करेंगे, कंज्यूमर तो है ना, टर्टियरी ही है शायद, लेकिन लॉयन कंज्यूमर है, टाइगर कंज्यूमर है, काउ कंज्यूमर है, गॉट कंज्यूमर है। इसमें काउ एंड गॉट हो गया, प्राइमरी में लॉयन एंड टाइगर हो गया, है ना। सेकेंडरी में सेकेंडरी टर्टियरी में प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो कैक्टस, कस्कूटा। कस्कूटा जो है प्लांट प्रोड्यूसर नहीं होता, ये दूसरे से अपना फूड ऑब्टेन करता है। मैंगो ट्री है सॉरी। चलिए, हमारा ऑप्शन हो गया सी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ ए ट्रेट एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो ट्रेट्स लगभग लगभग जो है, क्या बोलें, आइडेंटिकल हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रेट दिन प्रतिदिन, जैसे एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये घटता चला जाता है, ठीक है। 10% जो है ट्रेट्स पाया जा रहा है। एक इफ़ ए ट्रेट ए जो ट्रेट है वो 10% पाया जा रहा है किसी पॉपुलेशन में, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं पर बात करेंगे कि रिप्रोड्यूसिंग स्पेसिस एंड ए ट्रेट बी, दूसरा ट्रेट बी जो है वो 60% पाया जा रहा है सेम पॉपुलेशन में। तो कौन सा ट्रेट जो है वो पहले आया होगा? तो स्वाभाविक है ट्रेट ए पहले आया होगा, क्योंकि जो पहले आया उसकी क्वांटिटी कम है, जो बाद में आया उसकी क्वांटिटी, अभी 60% है तो इसके नेक्स्ट जनरेशन में 50 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में 40 हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो 10% जब कम है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे जनरेशन को क्रॉस करके आया होगा, तो ये पहले एक्सिस्ट हुआ होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लांट हार्मोन एंड इट्स फंक्शन? कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है और उसका जो फंक्शन है वो सामने दिया गया है। अगर हम लोग एब्सिसिक एसिड का दिया है तो सेन इलोंगेशन नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सिन, जो फोटोट्रॉपिज्म में मदद करता है। जैसे आपने पढ़ा ना क्लाइंबर्स, तो क्लाइंबर्स क्या होता है, किसी सपोर्ट के चारों ओर जो है वो चढ़ते हैं, सपोर्ट के टच में रहते हैं। तो जो लाइट से दूर वाला पार्ट होता है, यानी सैडेड पार्ट, वहाँ पर ऑक्सिन काम करता है, वहाँ पर सेल इलोंगेशन करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुईमुई, ठीक है, छुईमुई के प्लांट को जब हम लोग छूते हैं, लाजवंती के पौधे को छूते हैं, टच मी नॉट प्लांट के छूते हैं, तो दे बिगिन टू फोल्ड, वो फोल्ड होने लगते हैं,
है ना, यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में। अब इधर क्वेश्चन की ओर इसका बढ़ा जाए। द गिवन प्लांट शोज द टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट्स मैंने हो गया एक ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा हो गया नेस्टिक मूवमेंट। याद रखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है, ग्रोथ रिलेटेड होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है, ग्रोथ रिलेटेड होता है। वहीं पर नेस्टिक मूवमेंट जो है नॉन डायरेक्शनल होता है और नॉन ग्रोथ रिलेटेड होता है। अब आगे क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट शोन बाय द टच मी नॉट, ये जो प्लांट है इसके द्वारा कौन सा मूवमेंट दिखाया गया। मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ नहीं होगा। मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ सही है, ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। नेस्टिक मूवमेंट है कि जो कि डायरेक्शन इसकी नहीं होती है। तो ये हमारा 1 और 3 ऑप्शन हो गया, सॉरी 2 एंड 3 हो गया। 2 एंड 3 ऑप्शन आपका सी में है। अब आगे क्वेश्चन में आ जाए। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, डायग्राम है। व्हाट इज़ द एम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, देखिए एक लीफ दिया गया है ना। ये लीफ, यहाँ जो ग्रीन पार्ट है आप तो जानते ही हो, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन पार्ट होता है। ये वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिए ब्लैक, ये जो ब्लैक पार्ट है दिखाया विथ स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। और जो ये वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट में वो स्टार्च नहीं बना। क्लोरोफिल प्रेजेंट होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है। तो स्वाभाविक है यहाँ स्टार्च आपका नहीं बना वाइट वाले पार्ट में, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था तो स्टार्च नहीं बना। तो ये क्या दिखा रहा है, टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। देखिए ये जो मूवमेंट होती है, हमने कहा कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो डायरेक्शनल होती है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म हो, जियोट्रॉपिज्म हो, फोटोट्रॉपिज्म हो, ये सब डायरेक्शनल रिलेटेड मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, बिल्कुल सही है, ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, यानी जो वाटर के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हुए वाटर की ओर बढ़ेगा या वाटर से दूर, तो हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। लाइट से स्टिमुलेट होगा और बढ़ेगा तो हो गया फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर स्टिमुलेट होता है और उधर बढ़ता है तो जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो ये आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर स्टिमुलस के प्रति आपका रिस्पॉन्स दिखाता है। स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच अपीयर द मोस्ट एक्यूरेट। हाइड्रोट्रॉपिज्म आपको दिखानी है। देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म, इस हाइड्रोट्रॉपिज्म वाले में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन में देखेंगे कि रूट जो है वो स्टेट बढ़ रहा है, इधर मॉइस्ट सॉइल स्टेट बढ़ रहा है ना। यहाँ पर तो कोई हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाया नहीं जा रहा है। दूसरे वाले में देखेंगे कि ये जो रूट है, यहाँ पर जो पॉट है, क्ले पॉट, यहाँ पर पानी है तो पानी की ओर बढ़ रहा है ना। ये रूट का डायरेक्शन देखिए, ये रूट इस ओर जा रहा है, मतलब यही हाइड्रोट्रॉपिज्म को दर्शा रहा है कि रूट का डायरेक्शन किधर है, वाटर की ओर है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया सही, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें जो गलत है वो बताइए। पढ़ा जाए एक एक करके, ध्यान से आप पढ़ोगे, कहीं ना कहीं किसी वर्ड से मिस्टेक होगा। द पॉलन ट्यूब नॉर्मली इंटर द ओव्यूल थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, ये जो है आपका ऑप्शन ये सही है। पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा पर बैठता है तो स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आता है तो स्टिग्मा से वो पॉलन ट्यूब जनरेट करता है। वो पॉलन ट्यूब जो है एक स्मॉल ओपनिंग से बढ़ता हुआ ओव्यूल में जाता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, सही है। पॉलन ग्रेन विच आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा पर डिपॉजिट होता है वो ट्यूब बनाता है, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। वन पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल, स्टाइल देखे हैं, स्टिग्मा
और ओव्यूल ओवेरी को जोड़ने वाली जो नली होती है स्टाइल, है ना, एंड रीचेज द ओवेरी वेयर द ओव्यूल्स आर लोकेटेड, ओवेरी पहुंच जाता है, ये जो है स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब ओवेरी पहुंच जाता है जहां पर ओव्यूल होता है, ये भी सही। फोर्थ नंबर, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर द पॉलन ट्यूब रिलीज मोर देन 2 मेल गैमेट्स, यहाँ पर गलत हो गया, मोर देन 2 मेल गैमेट्स नहीं, एक्यूरेट 2 मेल गैमेट्स जनरेट करता है, 2 मेल गैमेट्स जनरेट करता है, ठीक है, मोर देन 2 नहीं होता, 1 भी नहीं होगा, तो एक्यूरेट 2 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो यही ऑप्शन को आप चूज करोगे, इनकरेक्ट बोला ना तो डी नंबर को चूज करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, एक असर्शन दूसरा रीजन, एक स्टेटमेंट है दूसरा उसका कारण है, आपको ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर से कि ए और बी आर जो असर्शन रीजन है दोनों सही है और रीजन जो है उसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। फिर अगले वाले में हम लोग बढ़ेंगे, अगले वाले में बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि बोथ ए और बी सही है लेकिन आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में दिया है कि अजर्सन सही है और रीजन गलत है, और डी में दिया है अजर्सन गलत है और रीजन सही है। यहाँ पर आपको पढ़ना है यहाँ पर दोनों ही पॉइंट को और बताना है। ओजोन जो है, ओजोन लेयर का ओजोन सील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, यह ऑप्शन सही है, ए नंबर। दूसरा, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर काम करता है, बिल्कुल सही है। तो ए जो है सही है, बी आर भी सही है, बट आर जो है इसका एक्यूरेट आंसर नहीं बता रहा, रीजन नहीं बता रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अजर्सन में आ जाइए। कॉन्डम जो है प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन को एसटीडी से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे गेनोरिया हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, कॉन्डम उससे बचाता है, ठीक है, साथ में प्रेगनेंसी को भी रोकता है। रीजन कहता है कॉन्डम प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग ऑन द बैरियर, तो बैरियर के रूप में ये क्या करता है, जैसे फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म और ओवम का मिलन होगा, स्पर्म और ओवम का मिलन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन को रोकेगा एज ए बैरियर, है ना। ये तो बता रहा प्रेगनेंसी रोकने के लिए, मैंने इसका करेक्ट नहीं बता रहा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकेगा, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी रुक सकता है, इससे कॉन्डम से रुक सकता है, ठीक है। पिल्स के माध्यम से करेंगे तो वहाँ पर केवल आपका प्रेगनेंसी जो है रुकती है लेकिन एसटीडीज नहीं रुकती है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाए। एक गार्डन में कुछ प्लांट दिए गए हैं जैसे सनफ्लावर, मिमोसा प्लांट, कैक्टस, अलगाई, मनी प्लांट। हम लोग यहाँ पर बोला क्रिएट 2 सेपरेट एग्जाम्पल ऑफ, 2 सेपरेट एग्जाम्पल देना है हम लोगों को, जो कि अब हम लोगों का देखिए सबसे पहले आता है सनफ्लावर। सनफ्लावर में क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म। सनफ्लावर में फोटोट्रॉपिज्म माने ये लाइट के प्रति, लाइट से स्टिमुलेट होता है ना, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सनफ्लावर, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग लिखते हैं मनी प्लांट, तो मनी प्लांट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका ये थर्मोट्रॉपिज्म, क्या हो जाएगा, थर्मोट्रॉपिज्म, माने ये सपोर्ट के ट्रॉपिज्म, सपोर्ट के जो होता है सपोर्टर, उस सपोर्टर के टच में होते हुए उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ग्रोथ होता है। फोटोट्रॉपिज्म जो है वो सनफ्लावर दिखाता है जो कि लाइट से स्टिमुलेट होकर लाइट की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 11 नंबर, व्हेन ए स्मॉल पार्टिकल लाइक डस्ट और सैंड, ठीक है, फेल इनटू प्रियाल्स आई, प्रिया के आँख में डस्ट या सैंड पार्टिकल जो है चली गई, और जैसे ही पार्टिकल्स आँख में जाता है, डस्ट पार्टिकल जाता है तो उसकी आंखें जो है वाटरिंग करती है, आंसू निकलने लगते हैं। आपने इस चीज़ को गौर किया होगा, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके आँख से आंसू निकलने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पर कि टू रिमूव द पार्टिकल, उस पार्टिकल को हटाने के लिए सी ब्लिंक्ड, उस आंखें जो है ब्लिंक करने लगती है। एंड दिस रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट ए नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ स्टिमुलस,
ये स्टिमुलस के प्रति, माने आँखों में यदि आपका लाइट अचानक अधिक लाइट आए तो आँखों की पलकें बंद हो जाती है, लिड्स जो है बंद हो जाती है। या फिर डस्ट पार्टिकल जाने से क्या होता है कि आँखें आपकी ब्लिंक करने लगती है। तो इज़ द अबोव मेंशन रिएक्शन इनवॉलंटरी या वॉलंटरी? ये इनवॉलंटरी, हमारी मर्जी से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द पाथवे? पाथवे माने उसका रास्ता, है ना, दैट ब्रिंग अबाउट दिस इमीडिएट रिएक्शन। चूँकि ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन है, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन है जो अपने आप होता है, कंट्रोल बाई, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है ना। तो इसके जो पाथवे होता है उस पाथवे को हमने दिखाया था ना, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, जो स्टिमुलस जा रहा है, रिसेप्टर ने जो सेंसरी ऑर्गन जो लेकर जा रहा है इंफॉर्मेशन, वो कहाँ जा रहा है? तो वह स्पाइनल कोड में जा रहा है, ठीक है। अब है व्हाट आर द नेम गिवन टू, यहाँ पर सेकेंड वाला में क्या लिखेंगे आप? रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट आर द नेम गिवन टू द ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस? तो ये हो जाएगा सेंसरी ऑर्गन। क्या कहेंगे हम लोग? सेंसरी ऑर्गन। जैसे आईज है यहाँ पर ना, सेंसरी ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी नर्व जुड़ा होता है जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, ये कौन सा पार्ट है? तो थैलेमस। क्या है? थैलेमस, है ना। तो थैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो इस तरह के सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को, नेम वन प्लांट हार्मोन, एक प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो कि कंट्रोल करता है डायरेक्शनल ग्रोथ एज सोन इन द डायग्राम। अभी इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर सन है, तो क्या हो रहा है? सन की ओर ग्रोथ दिखा रहा है, सन की ओर, इधर सन है आ गया तो ये बेंड हो जा रहा है, माने सेल को इनलोंगेट करता है। तो आपको पता है ना कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? डिफ्यूज होता है किस पार्ट में? किस पार्ट में? डार्क वाले पार्ट में। जिस पार्ट में लाइट आ रही है, लाइट का टच हो रहा है, उस पार्ट में नहीं। जिस पार्ट में लाइट नहीं पहुंच रहा, वहाँ के सेल को इलोंगेट करता है कौन? ऑक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर नेम द प्लांट हार्मोन, तो ऑक्सिन हार्मोन। फिर बी नंबर क्वेश्चन भाई है, प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज द ग्रोथ रेगुलेटर। चूँकि ग्रोथ को कितना बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में बढ़ाना है, इसलिए ग्रोथ रेगुलेटर होता है। एंड कैन बी कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ स्टिमुली के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे स्टिमुली हो गया यहाँ पर सनलाइट, है ना। मेंशन वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ एनिमल ग्रोथ हार्मोन एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन। एनिमल ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है और उसका पूरे बॉडी पार्ट को, अब ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा बॉडी पार्ट हमारा लाइट के सामने पड़ रहा है या डार्क में पड़ रहा है, यानी पूरे बॉडी पार्ट के जो सेल हैं, सेल डिवाइड करके उसको ग्रो कराता है। वहीं पर प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो हार्मोन डिफ्यूज होने से हमने देखा कि जिस पार्ट में आपका स्टिमुलेट, जो पार्ट स्टिमुलेट होना होता है उसी पार्ट को वो इलोंगेट करता है, ठीक है। चाहे वो हाइड्रोटॉपिज्म के द्वारा स्टिमुलेट हो या फोटोटॉपिज्म के द्वारा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेजली ऑयली फूड, व्हाई? अगर गॉल ब्लैडर किसी भी पेशेंट के गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है तो उसको कहता है ऑयली फूड कम खाने के लिए। आपको पता है ना कि जब न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने पढ़ा था वहाँ पर डाइजेशन हो रही थी तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था सलाइवरी ग्लैंड से, जो अमाइलेज निकला था, सलाइवरी अमाइलेज, वो आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था। लेकिन जो फैट का डाइजेशन हो रहा था, जो ऑयल का डाइजेशन हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था? तो वो गॉल ब्लैडर से लीवर के द्वारा, है ना। गॉल ब्लैडर जो होता है जहाँ पर कि आपका कौन सा जूस होता है सॉरी, गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है और
फैट को क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है। तो इसीलिए जब हमारा गाल ब्लैडर ही एब्सेंट है, वहाँ से बाइल जूस ही सिक्रेशन नहीं होता है, तो ऑयली फूड खाने से तो उसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए बोलता है ऑयली फूड कम खाइए। सपोर्ट योर रीजन बाय मेंशनिंग इट्स फंक्शन तो मैंने बता दिया कि गाल ब्लैडर के द्वारा सिक्रेशन जो होता है बाइल जूस का, वो फैट को इमल्सिफाइड करता है। जब गाल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया गया तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, इसलिए मना किया गया ऑयली फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे, व्हाट आर द फॉलोइंग, व्हाट विल हैपन टू ए प्लांट इफ़ इट्स जाइलम रिमूव। आप सबसे पहले देखिए कि प्लांट में हम लोग दो तरह के जो एक तरह का पाइप बोल लीजिए उसको, है ना, तो दो तरह के पाइप, जैसे हमारे बॉडी में दो तरह के पाइप थे, आर्टरी और क्या थे, वेन थे। वो क्या कर रहे थे, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा था, ठीक है, ब्लड वेसल है ना, तो आर्टरी लेकर जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड को वेन लेकर जा रहा था। तो यहाँ पर प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कैरी करता है वाटर और मिनरल को फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट टू लीफ याद रहेगा, तो रूट से लीफ की ओर लेकर जाता है जाइलम वाटर और मिनरल को, तब जाकर इसका खाना बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च बनता है, उस स्टार्च को फ्लोएम जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लेकर जाता है। तो भाई जब जाइलम को ही हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वाटर और मिनरल का जो सप्लाई है रुक जाएगा, और सप्लाई रुक जाएगा तो खाना नहीं बनेगा। इस स्थिति में क्या होगा, प्लांट डाई कर जाएगा, मर जाएगा, है ना। चलिए बी नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पर गिवन इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल। एक स्टोमेटा का डायग्राम दिया गया है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, नाम बताना है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर आपका स्टोमेटा है, टाइनी पोर्स, स्टोमेटा, स्टोमेंटल पोर्स आप बोल सकते हो। दूसरा इसके बाद में जो है यहाँ पर जो इसको कंट्रोल कर रहा है इसके ओपनिंग और क्लोज को, वो है आपका गार्ड सेल, वो क्या है, गार्ड सेल, ठीक है। इसके बाद इसके बगल में जो है हमारा वो एडिशनल सेल होता है, एडिशनल सेल होता है ना। और बाहर में जो होता है वो आपका क्या हो गया, वो आपका सेल वॉल आप लिख सकते हो, सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, या एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया सेल वॉल। नेम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, 14 नंबर। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी अवेलेबल एट 20,000 जूल, कहाँ पर, प्रोड्यूसर लेवल पर। अब इसको समझेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पर हमारा कोई प्लांट आ गया, ठीक है, यहाँ पर इसके पास 20,000 जूल। अब इसको हार्बीवरस जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर ये लेगा तो इसका एनर्जी कितना जाएगा, इसका 10% ना, 20,000 का 10% कितना हो गया, तो 2,000 जूल, कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है, 10%। अब यहाँ पर फिर हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर की ओर बढ़ेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर की ओर, तो इसका 2000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 2000 का 10% हो जाएगा 200 जूल। अब सेकेंडरी के बाद हमारा टर्टियरी आ जाता है, टर्टियरी कंज्यूमर, तो इसके पास कितना जाएगा, तो इसका 10% यानी 20 जूल, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखा जाए, करा कैलकुलेट द एनर्जी अवेलेबल एट द टर्टियरी कंज्यूमर में कितना एनर्जी जाएगा। यदि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% होता है, तो हमने पूछा कौन सा यहाँ पर, एट द नेक्स्ट, किस में, टर्टियरी में, टर्टियरी में कितना गया, 20 जूल। यह आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया। चलिए अगला बोल रहा है, इफ़ द एनर्जी अवेलेबल एट द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में अगर जो एनर्जी है वो डबल हो जाता है ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ प्रे पॉपुलेशन, जो शिकार करने वाले पॉपुलेशन है उसकी संख्या अधिक होने के कारण सेकेंडरी में ये 200 जूल के जगह 400 जूल हो जाता है, तो टर्टियरी में क्या होगा भाई, 40 जूल हो जाएगा ना। जब 200 जूल का ये 20 जूल हुआ तो 400 जूल का 10% 40 जूल, ये भी डबल हो जाएगा।
क्वेश्चन क्लियर है कि एनर्जी लेवल क्या होगा वहाँ पर, तो टर्टरी कंज्यूमर लेवल पर वो भी डबल हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ा डीपली पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में वेरिएशन जो रिलेटेड है ना, रिसेसिव जो होते हैं या डोमिनेंट होते हैं उससे रिलेटेड, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। पूर्णिमा हैज़ ग्रीन आइज। पूर्णिमा एक लड़की है, औरत है, लेडी है, जो भी है, उसकी आइज आंखें कैसी है, ग्रीन है। वाइल हिज पेरेंट्स यानी मम्मी पापा और भाई लोगों की आंखें कैसी है, ब्लैक आइज है। पूर्णिमा की आंखें ग्रीन है, उसके भाई और मम्मी पापा की आंखें ब्लैक है। ठीक है। पूर्णिमा के हस्बैंड जो रवि है, तो रवि की आंखें ब्लैक है, रवि के हस्बैंड का आंख ब्लैक, पूर्णिमा के आई ग्रीन, याद रखेंगे। वाइल हिज मदर माने रवि की माँ की आंख ग्रीन है और पापा की आंख ब्लैक है। ठीक है, पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज द ग्रीन आई कलर डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेट है। देखिए पूर्णिमा के पेरेंट्स यानी फादर की बात करेंगे और मदर की बात करेंगे, दोनों की ब्लैक है, दोनों की क्या है, ब्लैक आइज है। ठीक है, ब्लैक आइज है। लेकिन पूर्णिमा की जो आइज हो गई, पूर्णिमा की आइज वो क्या हो गई, वो ग्रीन हो गई। ठीक है, पूर्णिमा की आइज ग्रीन है, मतलब हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर पूछा गया है कि ये रिसेसिव है, हाँ ये रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव है। अगर दोनों ही, ये ग्रीन हो गया, दोनों स्मॉल बी, तो ये क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गया ना, ये रिसेसिव हो गया, ये रिसेसिव हो गया, डोमिनेंट नहीं हुआ। अब दूसरा है क्या कि what is the possible genetic makeup of पूर्णिमा's brothers eyes color। अब देखिए पूर्णिमा की आंखें तो ग्रीन हो गई, अब इसके ब्रदर की आंखें कैसी है, तो ब्लैक है। ब्रदर की आंखें कैसी है, तो ब्लैक है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो किसको, तो डोमिनेंट, फादर और मदर की आंखें ब्लैक है, तो ये डोमिनेंट को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूर्णिमा एंड रवि हैव ग्रीन आइज। पूर्णिमा फिर से देखेंगे यहाँ पर, पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा और रवि है ना, तो पूर्णिमा की आंखें हैं ग्रीन, पूर्णिमा की आंखें ग्रीन, आप ऐसे दिखा सकते हो, है ना। आंखें ग्रीन हुई है पूर्णिमा की, कहीं न कहीं इसके पहले का जनरेशन, उसके पेरेंट्स का पहले का जनरेशन, किसी का आंख ग्रीन होगा। अब यहाँ पर रवि की जो है वो कैसी है, तो ये है ब्लैक, रवि की कैसी है, तो ब्लैक। तो लेकिन रवि में जो है ना ब्लैक है, तो रवि के पेरेंट्स का आप देख लीजिए, फादर और मदर, मदर में कैसा है, तो मदर में ग्रीन, फादर में कैसा है, ब्लैक, तो रवि की आंखें कैसी हो गई। अब दोनों के बीच में आप सेल्फ क्रॉस कराइए, तो ये क्या हो गया, कैपिटल बी, फिर ये कैपिटल बी स्मॉल बी। इस तरह आप देखोगे तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि 50% बच्चे, यानी 50% जो बच्चे होंगे वो ग्रीन आइज, और 50% चांसेस है कि ब्लैक आइज का होगा। ठीक है, विल हैव द आइज, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो 50% बोलेंगे। ऑल्सो शो द इनहेरिटेंस ऑफ आइज कलर इन द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल क्रॉस, हमने दिखा दिया। नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर द डिस्कस ट्रेट। हेट्रोजाइगस ये वाला हो गया है ना, जिसमें अलग अलग एलील्स है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो हेट्रोजाइगस में अगर दोनों ही हेट्रोजाइगस लिया जाए, दोनों ही हेट्रोजाइगस लिया जाए तो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी कैपिटल बी, है ना, फिर स्मॉल बी, ये आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। रजत स्टडीड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ रहा था आप ही की तरह। ही वांट्स टू ड्रॉ ए फिगर, मेमोराइज व्हाट ही लर्नड, हेल्प हिम बाय ड्राइंग ए नीट डायग्राम। तो आप देखोगे कि जो हमने डायग्राम दिखाया था, आप मेरे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में चले जाएंगे, वहाँ पर जो
रिप्रोडक्शन वाले में डायग्राम दिखाया और पिछले वाले में भी डायग्राम दिखाया है। आप देखोगे पिछले वाले, इसके पहले वाले जो सैंपल पेपर था, इसके पहले वाले सैंपल पेपर में यहाँ पर आ जाइए, इसी डायग्राम को शो करना है। ठीक है, इसी डायग्राम को शो करना है। इस डायग्राम में आप देखोगे कि क्या क्या है और क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है। पहला, अगर हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल की ओर, प्रोड्यूसिंग द स्पर्म, क्या बोला है भाई? ही वांट्स टू ड्रॉ ए फिगर मेमोरीज व्हाट ही लर्नड, हेल्प बाय हिम ड्राइंग द नीट डायग्राम हमने बना लिया उधर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेबल द पार्ट को हम लोगों को दिखाना है जो कि फॉलोइंग फंक्शन करता है। आप स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला कौन हो गया? पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये स्पर्म फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लैंड विथ प्रोवाइड फ्लूइड, जो कि फ्लूइड यानी लिक्विड देता है ताकि स्पर्म, जो हमारा स्पर्म है तो स्पर्म को ज़्यादा एनर्जी मिले, उसको एक लंबी दूरी तय करना है और वो बहुत स्पीड से करनी है, तो उसके लिए एक फ्लूइड का सिक्रेशन करेगा। कौन सा? तो सेमिनल वेसिल और पोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिल और पोस्ट्रेट ग्लैंड। ये आपको क्या, ये स्पर्म को क्या देता है? तो स्पर्म को जो है मोशन देता है, मोटाइल उसको बनाता है, साथ में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सीमल है ना, सीमन जो है उसका लिक्विड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो यहाँ पर हमारा हो गया टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया। फ्लूइड जो है आपका दो प्रोस्टेट ग्लैंड्स दिखाया, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल, सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड याद रहेगा, जो कि फ्लूइड सिक्रेट करता है। प्रोवाइड लो टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मैंने यहाँ पर कहा था कि ये जो है एब्डोमिनल के बाहर का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम एक थैली के समान संरचना जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, ये बाहर क्यों होता है? क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस होता है। बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है, इसका टेम्परेचर कम होने के कारण स्पर्म फॉर्म करता है। स्पर्म फॉर्म करने के लिए जो है बॉडी के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा प्रोवाइड लो टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कौन हो गया? स्क्रोटम, कौन हो गया? स्क्रोटम। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन के, नेम ए सेक्सुअल, ये क्वेश्चन बी नंबर, नेम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस ऊपर लिखा, एंड सीक्रेट ए हार्मोन, टेस्टिस, टेस्टिस ही जो है हार्मोन को सीक्रेट करता है और स्पर्म को फॉर्म करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड एंड स्टेट इट फंक्शन, जो हार्मोन निकला टेस्टिस के द्वारा उसका क्या नाम था? टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन याद है। और इसका काम क्या था? तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना, किसमें? मेल में। क्लियर हो गया। नेम ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो कोई भी एक नाम दे दीजिए, HIV, गैनोरिया, कोई भी एक नाम दे दीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि संगम ग्रू 2 पी प्लांट, ग्रुप X एंड ग्रुप Y। ठीक है, 2 पी प्लांट है अंडर सिमिलर कंडीशन, माने टेम्परेचर भी उतना ही देना है, सनलाइट भी उतना ही देना है, सब कुछ उतना ही देना है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उतना ही देना है। अब यहाँ पर करा है ग्रुप X हैड प्लांट विथ प्योर टॉल, ये वाला पढ़ा है हमने, है ना, ये प्योर टॉल वाला जनरेशन। वाइल ग्रुप Y जो है उसमें हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल मतलब दोनों मिक्स है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाला मिला हुआ है। ये वाला कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T क्या हो गया? डोमिनेंट, स्मॉल t रिसेसिव। ही देन सेल्फ पॉलिनेटेड, इसको पॉलिनेटेड करता है। चलिए हम लोग भी पॉलिनेटेड करके देखेंगे, इसको पॉलिनेटेड किया जाए। यहाँ पर कैपिटल T
कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो पॉलिनेट करेंगे तो कैपिटल टी आएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर कैपिटल टी आएगा, फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी सारे के सारे प्लांट तो लंबे हैं, लेकिन अगर जीनोटाइप में देखेंगे तो ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, ठीक है, 2:2 यानी 50% में। चलिए आगे बढ़ा जाए इस क्वेश्चन की ओर। What will difference संगम observe at the height of plant in the next generation of X and group Y? Explain with reason। तो height of plant क्या होगा? टॉल होगा। height of plant क्या होगा? टॉल होगा, ठीक है। यहाँ ड्वार्फ का नहीं होगा, यानी यहाँ पर टॉल दिखेगा। अगर जीनोटाइप में देखेंगे तो 50% आपको दिखेगा, जीनोटाइप में 50-50%, लेकिन जो अगर फिनोटाइप में देखेंगे तो सारे के सारे पौधे टॉल होंगे। स्टेट द रीजन ड्यू टू विच मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मेड हिज स्टडीज इनहेरिटेंस सक्सेसफुल। क्या रीज़न है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है? स्टेट द रीजन ड्यू टू विच मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया और एक आपका टॉल प्लांट लिया, दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल थे, ठीक है। जब सारे के सारे टॉल थे और उसमें आपने देखा कि वो हेट्रोजाइगस था। हेट्रोजाइगस क्या होता है? एक कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल टी कैपिटल टी वाला दोनों में सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो कराने के बाद 3:1 के रेशियो में दिखाया गया था। 3 जो है वो लंबे होंगे और 1 जो है ड्वार्फ होंगे, 3:1 के रेशियो में दिखाया गया था। क्लियर हो गया? तो ये आपके 16 क्वेश्चन हो गए, सैम्पल पेपर 3 कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यदि आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।